गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। अरे 20 मिनट नहीं तो नहीं, कम से कम 10 मिनट का टाइम दे दो। नो FIR, नो अरेस्ट। अरे हम तो मरने वालों में से है, और जो व्यक्ति मरता है तो 100 को लेकर मरता है, अकेले नहीं मरता है। क्योंकि इन हरामियों का इतिहास क्या है? गुजरात बनेगा, यहाँ पे भी गुजरात बनेगा। अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी। इन नेताओं की घन गरज सुनकर आपको क्या लगता है कि ये सब हेट स्पीच है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। हेट स्पीच क्या होती है, पहले इसकी परिभाषा को जान लीजिए। देश के राजनीतिक उथल पुथल के साथ साथ हेट स्पीच और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मतलब भी बदल चुके हैं। अब हेट स्पीच भाषा की मर्यादा को तार तार करना या किसी धर्म विशेष को बुरा भला कहना, भद्दी भद्दी गालियां देने को परिभाषित नहीं करता। एक धर्म विशेष मुसलमानों और उनके महापुरुषों को गालियां देना अब अभिव्यक्ति की आज़ादी कहलाता है। अगर बहुसंख्यक समाज का कोई सरफिरा इस्लाम और मुसलमानों को भला बुरा कहता है तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी माना जाएगा, लेकिन यही काम अगर कोई मुसलमान करे तो उसे हेट स्पीच माना जाएगा। उत्तर प्रदेश मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को MP MLA कोर्ट ने हेट स्पीच के एक पुराने मामले में 2 साल की सज़ा सुनाई है। ताज़ा मालूमात के मुताबिक उनकी विधानसभा की मेंबरशिप भी ख़त्म की जा चुकी है। बहरहाल अभी अब्बास अंसारी के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है। बीजेपी लीडरों और अब्बास अंसारी के हेट स्पीचेस में कितना कुछ फ़र्क है, इस पर हम आगे बात करेंगे। फ़िलहाल चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। दूसरी तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स और ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए हमारी वेबसाइट newsg24.in पर विज़िट कीजिए। हमारे डिजिटल मीडिया हाउस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए newsg24 की आर्थिक सहायता कीजिए। बीजेपी नेता बरसों से मुसलमानों के खिलाफ अपनी जहरीली भाषा का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिनके खिलाफ एक्शन के बजाय उनकी हौसला अफजाई की जाती रही। दिल्ली फसाद का यह बहुचर्चित चेहरा, जिनका जहरीला भाषण आपने भी यकीनन सुना होगा, ये महाशय अर्थात कपिल मिश्रा अब दिल्ली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। एक छोट भैया नेता से कैबिनेट मिनिस्टर तक का सफ़र पूरा करने में इनके हेट स्पीचेस का बड़ा रोल रहा है। ये ऐसे अकेले नेता नहीं हैं जिनको उनकी हेट स्पीच की बुनियाद पर मिनिस्ट्री मिली हो। बीजेपी में ऐसे हेट स्पीकर्स की एक लंबी फहरिस्त है, बल्कि आज की डेट में जो जितना ज़्यादा हेट स्पीच देता है उसको सियासत में उतनी ही ज़्यादा मकबूलियत भी मिलती है। मुसलमानों के लिए ये बात फ़ख्र की हो सकती है कि सियासी एतबार से ज़ीरो होते हुए भी वो कई लोगों को मिनिस्ट्री दिलाने में मददगार बन रहे हैं। अब हेट स्पीच की एक दूसरी परिभाषा को भी देख लीजिए। अब्बास अंसारी को जिस हेट स्पीच मामले में सज़ा सुनाई गई, पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। वीडियो देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाना कि हेट स्पीच की सही परिभाषा क्या है शायद आपको थोड़ी सी जटिल लगती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हेट स्पीच का पता लगाना बहुत सिंपल है। गाली अगर मुसलमान दे तो वो हेट स्पीच कहलाएगा, चाहे वो सत्ता से सवाल पूछना ही क्यों ना हो। जबकि यही काम अगर बहुसंख्यक समाज का कोई मनचला या बीजेपी समर्थक कोई छोटभैया नेता करे तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी कहलाएगा। ये मोहतरमा लॉ स्टूडेंट हैं। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ज़रिए ऑपरेशन सिंदूर पर ज्ञान बांटते बांटते इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर दिया। वीडियो वायरल होने तक तो मोहतरमा को बहुत मज़ा आ रहा था,
लेकिन जैसे ही मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया तो पहले कहा गया कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। बाद में जब कोलकाता पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो परिवार की तरफ से सफाई दी गई कि शर्मिष्ठा की ब्रेन वॉशिंग की गई है, जिसके कारण शर्मिष्ठा से यह चूक हुई। चलो मान लेते हैं कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कोई सभ्य समाज अपनी माँ को बाप की रखेल कहने को सही मान सकता है, या अपने मामा को बाप का साला कहकर पुकार सकता है? अगर सही होते हुए भी समाज हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता तो किसी धार्मिक महापुरुष, धार्मिक ग्रंथ या किसी धर्म पर बेबुनियाद इल्ज़ाम और भद्दे कमेंट्स को आप अभिव्यक्ति की आज़ादी से ताबीर कैसे कर सकते हैं? चलो ये भी मान लेते हैं कि इस तरह की गलतियां हो जाती होंगी, लेकिन ऐसी गलतियां बार बार एक समुदाय विशेष के खिलाफ ही क्यों होती हैं, और एक समुदाय विशेष ही के लोग ऐसा क्यों करते हैं? कोई मुसलमान किसी रामचंद्र या हनुमान जी के खिलाफ ऐसी वाहियात हरकत क्यों नहीं करता? एक फ़िदा हुसैन को भारत माता की तस्वीर बनाने पर अगर देश बदर होना पड़ सकता है तो किसी यति नरसिंहानंद और महाराज गिरी या शर्मिष्ठा को इस बात की खुली छूट कैसे दी जा सकती है कि वो किसी के धार्मिक जज्बात को ठेस पहुंचाए? अभिव्यक्ति की आज़ादी का यह मतलब तो नहीं हो सकता कि कोई अपनी माँ को गाली दे या अपने बाप को बुरा भला कहे। अभिव्यक्ति की आज़ादी की सीमाएं हैं जिनको क्रॉस करने का मतलब है आप समाज में नफरत और अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसकी इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। हुकूमत को इसके खिलाफ एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें धार्मिक हस्तियों के अपमान पर मौत से कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।